श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 सितंबर को नवरात्र की अष्टमी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है और हर वर्ष यानी हर बार की नवरात्रि में मैं आप लोगों को अशोक के 4 पत्ते का ये उपाय बताता हूँ, जिससे आप अपनी मनोकामना को इस नवरात्र की अष्टमी के दिन इस उपाय को करके पूरा कर सकते हो। बहुत आसान, बहुत प्यारा सा उपाय है, सभी को करना है। और ये अशोक के पत्ते का उपाय मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये जो अशोक के पत्ते हैं ये आपको ईजिली हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। इसमें कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की बातें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आपको अशोक के पत्ते कितने लेने हैं भाई? 4 अशोक के पत्ते आप सभी को लेने होंगे। चीज़ें क्लियर हैं क्या? बताओ। 4 ले लिया। अब 4 अशोक के पत्ते के साथ में हमें कुछ और चीज़ों को भी लेना है। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, अशोक के पत्ते को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो, ये बिल्कुल आम के पत्तों के जैसा मिलता जुलता होता है। आम के जो पत्ते होते हैं वो आम के पत्ते थोड़े टाइट होते हैं, बट ये जो आपको पत्ता दिखाई दे रहा है अशोक का, ये बहुत ही ढीला ढाला पत्ता होता है। होता तो लंबे लंबे ही हैं, बट थोड़ा ढीला होता है ना। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। जल के अंदर आप लोगों को गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद में इस पात्र के अंदर, देखो ज़रूरी नहीं है कि तांबे का ही लोटा लो, कोई सा भी पात्र घर में अवेलेबल हो उसमें डाल सकते हो। जल, गंगा जल डाल देना और उसके बाद में आप सभी को क्या करना है, इसके अंदर डालोगे हल्दी। लिखने में प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी, क्या डालोगे? हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद में वही जो 4 पत्ते मैंने अशोक के आपको बताए हैं कलश के अंदर डाल देना, ठीक। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी इच्छा होगी, वो इच्छा ये नहीं ज़रूरी है कि धन को लेके ही हो, व्यापार को लेके हो। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं। किसी भी इच्छा के लिए इस कलश को, जो भी देवी माता की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा, या अगर आपने अपने घर में कलश स्थापना कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है ना, उसी कलश वाले स्थान के बगल में इस कलश को थोड़ी देर के लिए रख देना। थोड़ी देर के बाद में इस कलश को उठाइएगा, पूरे घर में एक बार घूम लेना और फिर कहाँ पे जाना है, मैंने आपको बता रखा है कि नवरात्र के दिनों में जो देवी माता का वास होता है वो कहाँ होता है? नीम पेड़ के नीचे। घर में घूमने के बाद में उस कलश का पूरा जल नीम वृक्ष के नीचे डालोगे। अब यहाँ पर सुनिएगा, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम कलश के जल को नीम वृक्ष के नीचे डालेंगे तो किसका ध्यान करोगे? अपनी कुल देवी का स्मरण करना है, या आपके अगर कोई कुल देवता हो तो उनका स्मरण करना है। नहीं पता आपको कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तो आपको क्या करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हों उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि हम सभी के कुल देवता कौन हैं, कुल देवी कौन है। जैसे देखो, किसी किसी के कुल देवता, कुल देवी क्या होते हैं, वहीं गांव में ही जो भगवान का मंदिर बना होता है बहुत प्राचीन, वही माने जाते हैं। किसी के भगवान अमरनाथ होते हैं, किसी के भगवान केदारनाथ होते हैं, किसी के भगवान काशी विश्वनाथ होते हैं। ऐसे हर एक घर, परिवार, गोत्र के कौन होते हैं? कुल देवी, कुल देवता। आप अपने अकॉर्डिंग पूछ लेना कि हम लोग के कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, उन्हीं का स्मरण करते हुए जल डाल देना। नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन किया जाने वाला ये उपाय आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है उसे पूर्ण करती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे करने वाले दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी नवरात्र की अष्टमी तिथि का बहुत स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय होगा, ठीक। जैसे देखो, अब कुछ लोग कहते हैं भैया हम भी मेहनत करते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान ए है, कोई इंसान बी है। कोई इंसान कहता है भैया हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं बट हमें सफलता नहीं मिलती। हमारे घर के पास में ही या हमारे रिलेटिव में, हमारे रिश्तेदार में एक और इंसान है जो बहुत कम मेहनत करता है, उसे सफलता मिल जाती है। वो पूजा पाठ भी नहीं करता, उसे सफलता मिल जाती है। देखो, अगर कोई इंसान पूजा पाठ नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। हर इंसान का जो कर्म होता है ना, सबसे बड़ी पूजा उसकी होती है। आप मान लो पूजा बहुत करते होगे, लेकिन आपके मन में क्या होता होगा, दूसरों को देख के जलन होती होगी, दूसरों को आप अपशब्द बोलते होगे। लेकिन वही दूसरा इंसान जो पूजा पाठ पे बहुत ध्यान नहीं देता है लेकिन दूसरों को अपशब्द नहीं बोलता है ना, अपने कर्म पे बहुत फोकस करता है, उसको भगवान पे भरोसा है कि हम ये काम करेंगे, हमारा काम भगवान सफल बनाएंगे, वो इंसान जल्दी सक्सेस होता है। तो सबसे पहले आपको अपने कर्म को प्रधान मानना पड़ेगा और उसके बाद में
आपको हर काम में सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या करना है, अगर सफलता नहीं मिल रही है, सब कुछ मन भी अच्छा है, जो आपका व्यवहार है वो भी अच्छा है, तो आप ले लो चावल के 108 दाने। कितने लोग हैं बताओ जल्दी से। चावल के 108 दाने लेना, और फिर इस प्रकार से क्या लेना है, शहद लेना है। जब कभी भी हमारे घर की परिस्थिति खराब होती है तो हमें शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जैसे अभी आपको पता है कि मैंने एक नई शॉप ओपन करी है ना, तो कुछ लोग मेरी शॉप पे आते कहते भैया पूजा वाला घी दे दीजिए। हमने कहा पूजा वाला घी क्या होता है, यानी भैया खाने वाला अलग होता है, पूजा वाला अलग होता है। मतलब देख रहे हो सोचने का क्या थॉट प्रोसेस है, कि मतलब खुद तो अच्छा खाएंगे लेकिन भगवान को चढ़ाना होगा तो खराब घी खिलाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं, जो खुद खाओ ना वही भगवान को खिलाओ। भगवान ने अगर थोड़ा दिया है ना तो उसी में से थोड़ा सा भगवान को दो। अब अपना खाओगे खूब अच्छी अच्छी वाली घी, और भगवान को कौन सा दोगे, जो नकली वाली मिलती है, उसमें वनस्पति घी वगैरह मिला देते हैं, डालडा वगैरह। मान लो कि हाँ नहीं ये सस्ती है, भगवान को ये चढ़ा देते हैं, कैसे सुनेंगे भगवान। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी सही रखो, एक ही बूंद दो, अच्छा दो, ठीक है ना। तो यहाँ अब मैं बता दूंगा कि नहीं नहीं अच्छा वाला लीजिए, तो लोग कहेंगे भैया तो बड़े महंगे दे रहे हैं, तो ये ऐसा चीज़ें होती हैं। तो शहद लीजिएगा, शहद लेने के बाद में पहुंच जाना है सीधा कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता है जब स्थिति विपरीत होती है, उस स्थिति से हमको छुटकारा चाहिए होता है, हम किसका ध्यान करते हैं, महादेव का एक रूप है। वो रूप कौन सा है, अवधूत रूप, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। सबसे पहला काम क्या करना है, जो शहद है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, ठीक। शहद का लेपन करने के बाद में आपके पास में 108 चावल के दाने हैं, उसे अपने हाथों में लेके अपने जीवन की बातों को, अपने जीवन की तकलीफ़ों को महादेव से कह के, और इसी शहद के ऊपर अगर आप चिपका देते हो तो इससे आपके परिवार में, फैमिली में कभी संकट नहीं आ सकता, ठीक है ना। करिएगा, किसी को भूलना नहीं है, बहुत प्यारा सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी बहुत स्पेशल है, मैंने इससे पहले ही बता रखा है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ दूसरी बार कि नवरात्र के 9 दिनों में करने वाला एक छोटा सा ऑफर है, मात्र 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ। सिर्फ 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 से 6 चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 108 कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको फ्री मिलेगी, प्लस आप लोग को फ्री मिलने वाला है महादेव का श्रृंगार करने के लिए बेल की छाल से बने हुए 50 ग्राम भस्म, और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे कर दीजिए जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं भाई इस उपाय को। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लौंग। जब कभी भी लौंग दिखाई दे तो ये समझ लो कि ये उपाय हम सभी के परिवार की खुशियों के लिए होगा, ठीक है ना। किसके लिए है, परिवार की खुशियों के लिए। लौंग का 2 जोड़ा लेना है, एक जोड़े में 2 लौंग, तो 2 जोड़े में कितने लौंग, 4, यानी कि बिना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फूल लौंग के टूटे हों। 4 लौंग लेने हैं लेकिन लौंग का जो फूल हो वो लगा हुआ हो। उसके बाद में इस प्रकार से आपको या तो हल्दी ले सकते हो, या तो मैंने आपको बताया है एक आती है क्या, अरे धार आती है, मार्केट में अवेलेबल है, क्या आती है, धार। 5 से 7 रुपए की छोटी सी पाउच मिलती है, आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। या तो हल्दी ले लो या धार ले लो, और फिर कहाँ पे जाना है आप लोगों को, वहीं पर जहाँ नीम का पेड़ घर के पास में हो, एक कलश में जल भरो, जल के अंदर क्या डालोगे, 4 लौंग को डालोगे, धार को डालोगे, और फिर लेके चले जाना कहाँ पर, नीम पेड़ के नीचे। उस जल को डाल करके नीम वृक्ष की 5 या 7 परिक्रमा मात्र कर लेने से नवरात्र की अष्टमी तिथि को आपके घर परिवार में कभी संकट नहीं आते हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि मात्र हमें कमल गट्टे के साथ करना है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो अगर मान लो पैसे की कमी घर में बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत है पैसे की ना, तो पहले तो 7 मुखी रुद्राक्ष भाई धारण कर लो, फिर कोई उपाय किया करो, ठीक। अब इस उपाय के लिए मात्र 2 कमल गट्टे ले लो
और उसके बाद में एक पान का पत्ता ले लो। क्या लेना है? 2 कमलगट्टे लेने हैं और एक पान का पत्ता लेना है, मार्केट में अवेलेबल है। उस पान के पत्ते के ऊपर आप लोगों को इस प्रकार से क्या रखना है? 2 कमलगट्टे को रख देना। दोबारा बोल रहा हूँ, पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या रखना है? 2 कमलगट्टे को रख देना और फिर इस पान के पत्ते को उठाना, आपके घर के पास में कहीं पर भी देवी माता का मंदिर हो वहाँ ले जाके भोग मात्र लगा देने से कभी घर में धन की कमी नहीं होती है। और अगर फिर भी होती है तो भाई 7 मुखी रुद्राक्ष क्यों नहीं धारण कर रहे हो? पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथा में बताया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।